अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी ताज़ा तरीन कहानी परफेक्ट लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाएं। मौसम खुशनुमा करवट ले रहा था। दिन की धूप में ठंड की हल्की खुनक घुलने लगी थी और रात में गर्मी की हल्की गमक अभी बाकी थी। ये त्योहारों की आमद थी जिसकी तैयारियों का उल्लास हर तरफ फैला हुआ था। नवरात्रि अभी बीती ही थी कि बस अब करवा चौथ आने को था। सुबह से मैं जुटी हुई थी मगर सुरसा के मुंह जैसा फैला हुआ काम समेटने में आ ही नहीं रहा था। इसीलिए मेरा ध्यान मौसम के गुनगुनेपन का लुत्फ उठाने में नहीं बल्कि बर्तनों के उस ढेर पर था जिसने मेरे आधे किचन पर कब्जा जमाया हुआ था। वैसे गलती मेरी ही थी। अपनी खुद की शादी को 28 साल होने को आए और विकी बेटे की शादी को कोई साल भर। लेकिन इस बार मैं फिर भूल गई थी कि पिछले साल मैंने करवा कहाँ रख दिया था और उसे खोजने के अभियान का ये नतीजा था कि स्टोर के सारे कलसे, कड़ाही, गमले, थाली, कटोरे, डोंगे, भगोने, चमचे और भी न जाने क्या क्या बर्तन बाहर निकल आए थे। अब उसे वापस से रखवाने के लिए बाई की कितनी मिन्नतें करनी पड़ेंगी ये सोचकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। कुछ न सूझा तो मैंने गैस पर चाय चढ़ाई और मोबाइल उठाकर टाइम देखा। 4:30 बजे थे। शायद प्रिया फ्री हो इस वक्त, सोचते हुए मैंने चाय छानी और कप लेकर बरामदे की कुर्सी पर बैठते हुए उसका नंबर डायल कर दिया। अपनी बहू से गप्पे लड़ाना मुझे बिल्कुल ताज़ा दम कर देता था। लगातार रिंग जाती रही तो मुझे याद आया कि विकी ने बताया था कि प्रिया आजकल ज़्यादा मसरूफ़ है। मैं कॉल काटने को आई कि प्रिया की खनकती हुई आवाज़ सुनाई दी। हेलो मम्मी, नमस्ते। खुश रहो बेटा। बिजी थी क्या? मैंने पूछा तो वो बोली, अरे चलता रहता है कुछ ना कुछ मम्मी। आप बताओ कैसी हो? ठीक हूँ। प्रिया तुझे याद तो है ना, कल तेरा पहला करवा चौथ है। देख, मैंने पूजा का सारा सामान इसीलिए भिजवा दिया था कि अनजान शहर में तुझे ढूंढना न पड़े। याद है मम्मी? अच्छा, तो कल पूजा में वो मरून साड़ी ज़रूर पहनना। हाँ, मैंने समझाया था ना, हमारे यहाँ बहुएं उसको पहली करवा चौथ पर ज़रूर पहनती हैं। ठीक से बांध तो लेगी ना? उधर से कुछ आवाज़ें आने लगी तो प्रिया जल्दी से बोली, मम्मी भागना पड़ेगा अभी। रात में बात करती हूँ आराम से। एक बार फिर बता देना सब कुछ, आप प्लीज़ ना। अब मुझे हल्कापन महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद मैं मुस्कुराते हुए अपने पीतल के करवे पर नींबू का छिलका रगड़ रही थी। उसकी चमक में मुझे हमारी पुश्तैनी साड़ी पहने गुड़िया सी सजी धजी प्रिया का अक्स नजर आ रहा था। दिल का रिश्ता ही हमें एक दूसरे से बांधे रखते हैं, क्योंकि बाद में उसमें ज़बरदस्ती प्यार डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उस सहमी सी और आंखों में शैतानी समेटे लड़की से मेरे दिल के तार ऐसे अचानक नहीं जुड़ गए थे। जब पहली बार विकी ने मुझे अपनी पसंद से मिलवाया था। मम्मी, ये प्रिया। मैंने हैरानी से उसके चेहरे को देखा। ये इतनी जल्दी इतना बड़ा भी हो गया। कल तक तो हाथों में जूता टांगे मेरे पीछे डोला करता था कि मम्मी यार बताओ ना, कौन से चलेंगे, ब्लैक के ब्राउन? या फिर मुंह लटकाया बुदबुदाता, इस बार मैथ्स में रह गया मम्मी, प्लीज़ पापा को संभाल लेना ना। बड़ा होते होते वो बेटे के साथ साथ मेरा दोस्त भी बनता चला गया। प्रकाश की माँ यानी मेरी सासू माँ बहुत नियम कानून वाली थी। कभी मेरी किसी गलती पर नाराज़ होकर कुछ कह जाती तो मेरा बेटा विकी ही मेरा धारस बंधाता। यहाँ तक कि मेरे शलवार सूट पर फुलकारी का दुपट्टा अच्छा लग रहा है या बंधैज का, मैं उसी से राय लेती। हालांकि नौकरी लगने के बाद वो मसरूफ़ हो गया था। मैं ये समझती थी थोड़ा अकेलापन मुझे, जो शायद हर माँ को महसूस होता होगा, वो मुझे भी होता था। लेकिन उसकी तरक्की मुझे खुशी भी दे रही थी। और आज विकी की आंखों में जो चमक दिखाई दे रही थी और जिस तरह उसने अपना हाथ प्रिया के कंधे पर लपेटा हुआ था, मैं समझ गई थी
कि अब मुझे उसकी शादी के बारे में कोई फैसला लेना होगा। मैंने मुस्कुराते हुए उसे देखा और आदतन उसके छितर बितर बालों पर हाथ फिराकर उसे ठीक करने की कोशिश करते हुए उस लड़की पर नजर दौड़ाई। क्या ये लड़की मेरे विकी का ख्याल रख पाएगी, सोचते हुए मैं हिचकिचा गई। छोटे बॉय कट बाल, लंबी सी स्कर्ट और टी शर्ट पहने वो दुबली पतली सी लड़की अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर मुझे ही देख रही थी। मुझे इतनी देर से मेरा हाव भाव देखकर, जैसे इतनी देर से मेरा हाव भाव देखकर मुझे समझने की कोशिश कर रही हो। प्रिया, मैंने धीरे से कहा तो वो एक कदम आगे आ गई। उसकी आंखों में वही चमक थी, विकी वाली, बस उसमें अब थोड़ी सी नमी भी थी। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कह पाती या पूछ पाती, उसने बढ़कर मेरे हाथ पकड़ लिए कस के और बहुत धीरे से बुदबुदाई, मम्मी। मैं उसका चेहरा देखती रह गई। ऐसे कैसे कोई किसी को मम्मी बोल सकता है? लेकिन पता नहीं क्यों ये महसूस हो रहा था कि ये उसने दिल से कहा है। फिर भी मैं उससे क्या कहूँ क्या करूँ समझ नहीं आ रहा था। हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में रिश्तों को लेकर कुछ खाके से बन जाते हैं। कोई नया इंसान जब किसी खाके में फिट हो जाता है तो हमें बहुत इत्मीनान महसूस होता है। मेरी सासू माँ के दिमाग में भी एक सुघड़ बहू का खाका था जिसमें मैं ढलती चली गई थी। अपनी पूरी शख्सियत को काट छांट कर रख लिया था मैंने। अब आज की मिसेस प्रकाश में लता मिश्रा का एक हिस्सा भी बाकी नहीं था। हालांकि मेरे दिमाग में बहू का जो खाका बन गया था उसमें अब ये प्रिया फिट नहीं हो रही थी। फिर भी उसे देखकर न जाने क्यों फिर वही बेलौस बेपरवाह लता याद आ रही थी जो मेरे अंदर ही कहीं खो चुकी थी। अपनी आंखों में उतर आने वाली नमी झपकते हुए मैंने सामने देखा। हम दोनों को बरामदे में छोड़कर विकी न जाने कहाँ खिसक गया था। मेरे सामने वाली कुर्सी पर प्रिया पैरों को मोड़कर ऐसे आराम से बैठी थी मानो ये उसी का घर हो। और क्योंकि मुझे सवाल सूझ नहीं रहे थे इसलिए जवाब वो खुद ही देती चली जा रही थी, बहुत खूबसूरती से, बहुत बेबाकी से। मैंने आपसे पहले कभी किसी को मम्मी नहीं कहा। जन्म देने वाली मम्मी को कभी देखा नहीं। पापा ने दूसरी शादी कर ली, हमेशा हॉस्टल में रही, लेकिन लाइफ से कोई शिकायत नहीं है। घर को तरसती हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि बहुत सी चीज़ें आती नहीं मुझको। अपनी नज़रों को उसने दूर आसमान में टिका लिया था, लेकिन उनका गीलापन कहीं मुझे छूने लगा था। उसने सोचते हुए आगे कहा, हड़बड़ी में 10 काम एक साथ करना चाहती हूँ, इसलिए अक्सर गड़बड़ी हो जाती है। हम दोनों यानी विकी और मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। अब मुझे भी जमशेदपुर में ही जॉब ऑफर हुई है। हमारी कंपनी अलग अलग है। वैसे मैं अभी इस जानकारी से दो चार हो ही रही थी कि वो शरारत से बोली, पता है मम्मी, मैं चाय बहुत अच्छा बनाती हूँ, नूडल्स भी, और ना बेकार से बेकार खाना भी चुपचाप खा सकती हूँ, और इमरजेंसी में दीवार फांद सकती हूँ। मेरी हंसी निकल आई। ये भी कोई बताने वाली बातें थी भला? वो भी अपनी शायद होने वाली सास को। लेकिन इतनी सी देर में मैं समझ गई थी कि प्रिया दिल की साफ है। उसकी झिझकती हुई आवाज आई, मम्मी, विकी ने कहा था कि मैं आपसे कहूँ कि मुझे राजेश खन्ना की फिल्में पसंद हैं ताकि आप खुश हो जाएं, लेकिन मुझे वरुण अच्छा लगता है। अब मैं खुद को रोक नहीं सकी थी। अरे वो तो विक्की की पसंद है, किसी को पता नहीं, लेकिन मुझे तो सलमान पसंद है। उसके भोले से चेहरे पर हैरानी देखकर मेरी हंसी और तेज हो गई, इतनी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए।
ये अजनबी लड़की अब मेरे दिल में उतरती जा रही थी। अगर एक नज़र में प्यार हुआ करता है तो प्रिया और मेरे बीच भी यही हुआ होगा। बाद के कुछ दिनों में हमारा रिश्ता एक माँ बेटी की ममता, सहेलियों के बीच की गपें, एक बिदकती हुई बहू को घर गृहस्थी की नकील डालने की कोशिश करती हुई सास, इन सभी पायदानों से गुजर रहा था। उधर बेचारे विकी और प्रकाश शादी की तैयारियों में लगे थे और मेरी ससुराल और मायके को संभालना वाकई मुश्किल काम लग रहा था। अगले कुछ दिनों में मैं प्रिया को जीरे और अजवाइन में फर्क करना, शर्ट में बटन टाँकना और साड़ी पहनना सिखा रही थी और वो मुझे बालों में रोलर लगाना से लेकर मेडिटेशन करना। उस दिन हम दोनों स्टोर से कुछ लेने के लिए स्टोर में कुछ लेने के लिए आए थे कि प्रिया वहीं एक संदूक के पास अटक गई। मेरे मायके से आए उस संदूक में मेरे दिल का कोई अनछुआ हिस्सा आज भी बंद था, जिसे आज से पहले किसी ने खोलने या जानने की कोशिश नहीं की थी। मैंने मना किया, लेकिन प्रिया की जिद पर मुझे उसे खोलना पड़ा और मेरे उस भोले बिसरे सामान से वो एक गुड़िया ढूंढ लाई। ये आपकी हैं? उसने पूछा तो मैंने हाँ में सर हिला दी। अरे इसने फ्रॉक नहीं, पैंट शर्ट पहनी है। वाह, सो डिफरेंट। मुझे भी ऐसे ही कपड़े पहनने का शौक था, मगर यहाँ आकर कभी नहीं। मैंने उसे सोच में डूबे खड़ा देखा तो अच्छा चल कहते हुए उसे बाहर खींच लाई। काम भी तो बहुत थे। सबसे बड़ा काम शादी के भरे पूरे घर में मेरी सास के टोका टाकी से प्रिया को बचाना था। वो तो खाकी फिक्रमंद थी। ये लड़की कैसे घर की रीति रिवाज को निभाएगी भला? इतना तो लड़कपन है इसमें। फिर वो सख्त हो जाती। देखो लता, माना कि तुमको एक बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन बहू को बहू की तरह ही रखना चाहिए, समझी? प्रिया के मासूम चेहरे पर फिक्रमंदी देखती तो मैं मुस्कुराकर उसके गाल थपथपा देती, लेकिन कभी कभी मन कांप ही जाता। मेरा फैसला ठीक तो था ना? परिवार की रीति रिवाज को मैंने बखूबी निभाया था। उसका मान प्रिया को रख तो पाएगी ना? कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर देगी ना? यादों में होता लगाते कितना वक्त बीत गया मुझे पता ही नहीं चला। जब शाम का धुंधलका किचन के अंदर उतर आया तो मैंने हाथों में पकड़ा हुआ करवा किनारे रखा और जल्दी जल्दी सामान समेटते हुए रात के खाने की तैयारी में लग गई। इस बीच मैंने एक बार फिर प्रिया को फोन लगाया। कुछ देर बाद उसकी थकी हुई आवाज आई। हाँ मम्मी, अभी ऑफिस में ही हूँ, कल हाफ डे लूंगी। ओह, मुझे फिक्र हो गई। बेटा, कल सुबह तुम अच्छे से सरगी खा लेना और दिन में दूध फ्रूट वगैरह भी ले लेना। नहीं मम्मी, मैं भी आपकी तरह ही व्रत रखूंगी। उसने कहा तो मेरी फिक्र और बढ़ गई। अच्छा, तूने पैकेट से करवा वगैरह निकाल तो लिया है ना? मैंने विकी से सीके और मिठाई वगैरह लाने को कह दिया है। पूजा में 5 कहानियां होती हैं, मैंने पूरी लिखकर मैसेज कर दी हैं। और सबसे जरूरी बात, तू सुन तो रही है ना? मैंने पूछा तो वो बोली, हाँ मम्मी। मेरे कानों में सास और जिठानी की ताकीद गूंज गई थी। एक गहरी सांस लेकर मैंने कहा, मैंने बताया था ना अपनी ददिया सास वाली साड़ी के बारे में। बेटा, ये बहुत जरूरी रिवाज है, उसे भूलना नहीं। हमारे यहाँ नई बहू पहला करवा चौथ ये उसे जरूर पहनती हैं। देख, पहली बार जोर देकर कह रही हूँ तुझसे, थोड़ा हेवी है लेकिन पहन जरूर लेना। प्रिया ने जल्दी से कहा, हाँ मम्मी, सब नोट है। अच्छा, अब निकलती हूँ, बाय मम्मी। उसने कहा तो बाय कहते हुए मैंने माना कि सब ठीक हो जाएगा। त्योहार के इंतजाम अभी भी बाकी थे। खूब सारे पकवान बनाने थे।
चौक पूरना था और अम्मा जी को फ़ोन करके ये भी तो पूछना था कि उनको करवा चौथ के बायने की साड़ी मिल तो गई है ना, जो मैंने प्रकाश से कहकर कोरियर करवाई थी। उन्हीं चक्करों में कब दिन गुजरा और करवा चौथ की पूजा करने का वक्त भी आ गया, पता ही ना चला। चांद निकला या नहीं ये देखने के लिए प्रकाश छत पर जाने लगे तो मुझे शिद्दत से विक्की याद हो आया। अब तक न जाने वो कितनी बार सीढ़ियां चढ़ उतर गया होता। मैंने उसे फ़ोन मिलाया और बातचीत के दौरान पूछ ही लिया कि प्रिया तैयार तो हो गई है ना। तो उसने कहा, प्रिया अभी कुछ देर पहले ही लौटी है, थक गई है बहुत, जीन्स शर्ट में ही पूजा की तैयारी कर रही है। यानी मेरे इतने कहने के बावजूद वो साड़ी नहीं पहन पाई थी। मेरा हाथ कांप गया। फ़ोन तो गिरने से बच गया, लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ टूट गया था। वो करवा चौथ जिसके लिए मैंने इतनी तैयारियां कर रखी थी अचानक फीका पड़ चुका था। मैं चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गई। पास ही मेरा फ़ोन रखा था जिस पर रह रहकर प्रिया का नंबर घनघना रहा था। प्रिया लगातार कॉल कर रही थी मगर मैंने नहीं उठाया। जिसको मैंने इतना प्यार दिया, जिसके इतने नाज नखरे उठाए, वो मेरी बात का मान तक न रख सकी। इन्हीं बातों से घिरी मैं उदासी में डूबती जा रही थी। अरे लता, कहते हुए प्रकाश अंदर आए तो मैं चौंक पड़ी। उनके हाथ में एक पैकेट था। वो बोले, देखो कोरियर की एक्सप्रेस डिलीवरी आई है, प्रिया ने भिजवाई है। मैंने पैकेट लेकर हैरानी से उल्टा पलटा। पते की स्लिप के ऊपर बड़ा बड़ा सा लिखा था, मम्मी के लिए करवा चौथ का बायना। मेरी भौवें उठ गईं। प्रिया को ये कैसे पता चला कि आज सास को शगुन यानी बायना दिया जाता है? मैंने जल्दी से पैकेट खोला और हैरान रह गई। उसमें से निकलकर एक खूबसूरत सी कुर्ती और जींस के साथ एक बड़ा सा दुपट्टा मेरी गोद में गिर पड़ा था। मेरी जैसे सांस थम गई। उन पर प्यार से हाथ फेरते हुए मुझे लगा प्रिया का सर सुला रही हूँ। प्रकाश हैरानी से खड़े देख रहे थे और मेरी भीगी हुई आंखों से होते हुए मुस्कुराहट मेरे चेहरे पर फैलती जा रही थी। उस दिन स्टोर में चुपचाप खड़ी प्रिया मुझको याद आ गई। कितनी आसानी से वो बेपरवाह दिखती लड़की ने मुझको समझ लिया था। उसने मेरे मन के उस कोने को छू लिया था जहां अपनी हसरतें दफन करके मैं खुद भूल चुकी थी। तभी बाहर से पटाखों की शोर के साथ चांद दिख गया, चांद दिख गया की आवाजें आई तो मेरा ध्यान टूटा। जल्दी से पूजा के चौक की तरफ बढ़ते हुए मुझे ख्याल आया। पटिया पर बैठते हुए प्रकाश से बोली, सुनिए, अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लें क्या? प्रिया कहानी पढ़ते हुए पूजा कैसे कर पाएगी, मैं ही सुना देती हूँ। फिर मैंने करवा चौथ की कहानी शुरू की तो सातों भाइयों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनकी प्यारी बहन सुबह से भूखी प्यासी थी। तभी मेरी निगाह स्क्रीन पर दिखाई देती प्रिया पर गई। सर पर रखे आंचल के नीचे से उसके मुरझाए हुए चेहरे पर बड़ी सी बिंदी टेढ़ी लगी थी और उसने हमारी पुश्तैनी मरून साड़ी भी पहनी हुई थी। तभी उसके आलते पुते पैरों के ऊपर मुझे जींस की झलक दिखाई दी। मुस्कुराते हुए अचानक मेरी आंखें भर आईं। वो नहीं जानती थी कि अचानक वीडियो कॉन्फ्रेंस तय हो जाएगी जिसके ज़रिया मैं उसको देख सकूंगी। इतनी थकावट के साथ उस भारी भरकम साड़ी को पहनना बहुत मुश्किल काम रहा होगा। फिर भी मेरी खुशी के लिए उसने ऐसा किया। चाहे जींस टी शर्ट पर ही सही, साड़ी तो पहनी, लेकिन मेरी बात रख ली। मुझे खामोश देखकर उसने मासूमियत से पूछा, मम्मी ठीक तो लग रही हूँ ना? मैंने रौंदे गले से कहा, बिल्कुल परफेक्ट। मेरी आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मैं अपनी नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमानिल्लाह।